नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक परिसाधना देने वाला हूँ जो ऑलरेडी लाइव में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था। एक है सोनपरी की साधना, एक है हुशारा परी की साधना। तो पहले आज मैं हुशारा परी का दूंगा, नेक्स्ट मैं सोनपरी का भी लाऊंगा, ठीक है। और परी साधना में मैं एक बार बता देता हूँ, जितने भी सात्विक परी है वो सब अगर आपको सिद्ध करना है तो उसके पहले आपको जो है सही तरीके से गुरु दीक्षा लेके गाइडेंस लेके करना सही रहता है। क्योंकि नेगेटिव में तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन नेगेटिव अगर आप वैसे भी करोगे थोड़ा बहुत सिद्धि मिल जाएगी, बाद में दिक्कतें आएंगी। लेकिन पॉजिटिव सिद्धि में क्या होता है कि अगर बिना गुरु दिशा के आप करते हो तो ज़्यादातर बुरा ही इफ़ेक्ट मिलता है, उससे कोई काम नहीं आपका असर दिखाई देता। तो उस हिसाब से पहले गुरु दीक्षित हो जाइए, उसके बाद ये जो हुशारा परी है इसकी साधना आप करिए। और ये साधना बहुत ही एक तरीके से नेक साधना है, बहुत सारे लोग चाहते हैं करना, ठीक है। वैसे कोई साधक मेरा ये साधना किया नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बस जानकारी है और वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये साधना कैसे करना है आपको। ये 9 चंदी जुम्मेरात को कर सकते हैं आप, कोई भी शुक्रवार के दिन से ये आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये परी दिखने में बहुत ही सुंदर है। जो आसमान परी का मैं साधना डाला था और जो हूर परी का भी डाला था, तो लगभग उस लेवल का सुंदरता इसको है। और ये मोहिनी विद्या में निपुण रहती है, क्योंकि सुंदरता में आगे है हूर परी की तरह, ठीक है, ज़राया परी की तरह। तो ये सब जितनी भी परियाँ है वो सब परियाँ जो है वशीकरण में माहिर होते हैं। और उसके साथ जो है धन दौलत के हिसाब से देखें या फिर आपका जो भी बाकी का चीज़ है, अगर आप उसको पत्नी रूप में सिद्ध करते हैं तो सब कुछ इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही रहेगा, फिर आप ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं कर पाएंगे, तो ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप इनको माता रूप में या फिर सिर्फ परी के देवी रूप में, मित्र रूप में सिद्ध करते हैं तो फिर सबसे बेस्ट आपको इसका फल मिलता है, ठीक है। तो ये बात है। और नॉर्मली जो भी लोग आर्थिक तंगी से जूझते हैं या फिर उनको कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है या प्रेम संबंध में प्रॉब्लम आ सकता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो सबसे बचने के लिए भी आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो साधना है 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक है आंशिक सिद्धि, एक है पूर्ण सिद्धि। आंशिक सिद्धि अगर आपको करना है तो कोई भी एक तरीके से विशेष दिन होता है, जैसे होली का दिन होता है, कोई ईद का दिन हो गया, ठीक है, हाँ, मुहर्रम, ईद जो होता है, इस सब दिनों में अगर आप करे हो 3 दिन साधना, तो फिर आपको इसका आंशिक सिद्धि मिलेगा, जिसमें आप जो है इसको सुन सकते हो, इससे काम ले सकते हो, लेकिन देख नहीं पाओगे इसको, या महसूस कर पाओगे चीज़ें आपको सपने में या नॉर्मली फ्रीक्वेंसी के थ्रू बात होगी आपसे, काम भी होगा आपका, लेकिन इसे सुन आप देख नहीं सकते हो, सुन थोड़ा बहुत सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको पूर्ण सिद्धि करना है तो इसका आपको मिनिमम 21 दिन का साधना नॉर्मली करना पड़ेगा, 21 डेज़ का। ये आप नॉर्मल डेज में भी करो या फिर वो सब विशेष दिन से भी करो, लेकिन 21 दिन का साधना इसको करना है आपको, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ मैं बोला हूँ, हिसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है सात्विक साधना में, क्योंकि सात्विक साधना जब भी आप शुरू करते हो तभी आसपास की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपको रोकने के लिए तत्पर हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप हिसार नहीं लगाते हो तो फिर आप 2 से 3 दिन जाएगा, साधना टूट जाएगा, और उसके बाद अब दोबारा अगर कोशिश करोगे तो डबल जाप करना पड़ेगा और चीज़ें और कठिन हो जाएंगी, ठीक है, परीक्षा और कठिन ली जाएगी आपकी, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। इसलिए पहली बार जब कर रहे हो बेसिक चीज़ों का ध्यान रख के करिए, ठीक है। यहाँ पे कपड़ा आपको वाइट लेना है, आसन भी आपको वाइट लेना है, दिशा आपका उत्तर का रहेगा, नमाज का जो टोपी होता है वो आपको पहनना है। और यहाँ पे आपको हिसार जो है, जो मैं दिया हूँ मेरे चैनल पे है, देखिए, हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वाला, वो वाला हिसार आपको लगाना है और उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, करके फिर लगाइएगा। और ये साधना में आपको जो है नमाज में जैसे हम लोग बैठते हैं, ठीक है, वज्रासन में वैसे बैठना है। वज्रासन में बैठ के हाथ को उस हिसाब से करके, अब माला आपको क्या लेना है, जो हकीक की माला होता है ना, एक होता है नॉर्मल माला होता है, जैसे रुद्राक्षी माला हो गया, ठीक है, कमल, इसमें सिर्फ और सिर्फ हकीक की माला लगेंगे। और इसको संस्कारित करने के बाद इसको इस्तेमाल करिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हिसार लगाने के लिए आप नया चक्कू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गंगा जल को भी ले सकते हैं साधना में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हिसार लगाना ज़रूरी है, शरीर बंधन भी करना है उसी मंत्र से,
उसके बाद आपको शुरू करना है। और इसमें जो है अतर आपको लेना पड़ेगा, अच्छा सा सुगंधित गुलाब का या फिर कोई भी फूल का अतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जूही फूल हो सकता है, कोई भी फूल हो सकता है, ठीक है। फ्लावर का खुशबू बहुत पसंद आता है इन परियों को, ठीक है। ये आप इस्तेमाल करें और आपको जो है फिर इसे शुरू करना है साधना रात को 11-12 बजे, ठीक है। शुरू करिए साधना। हर दिन आपको जो है 21 माला करके इसका जाप करना है। मंत्र का मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मंत्र शक्ति की तरफ से मना किया हुआ है। जो भी इंसान करना चाहता है वो शक्ति की तरफ से जागृत करके दिया जाता है, ठीक है। विधि जो है वो बता दिया आपको। और बाकी जो है 21 माला करने हैं, 21 डेज़ की साधना रहेगी। और इसमें आपको लास्ट के दिन क्या करना पड़ेगा, जब ये सामने आती है, ठीक है, इनको खुद के हाथों से आपको खाना खिलाना पड़ेगा और उनको जो है आपको वचन लेना पड़ेगा कि ये मेरा वचन है, आप ये दीजिए। अब क्या क्या वचन है? एक वचन जो है कि मैं जब भी आपको बुलाऊँ वो आप आइए और मैं जो कहूँ वो कार्य करिए। दूसरा जो है आप जब भी मतलब मुझसे गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा और मुझे छोड़ के कभी मत जाइएगा। हाँ, और तीसरा मेरी और मेरी परिवार की रक्षा करिएगा हमेशा। ये 3 बेसिक वचन हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा वचन हो तो बिल्कुल ले सकते हो, और अगर वो खुद वचन आपसे लेना चाहे तो आप वो मत दीजिए, क्योंकि अगर वो टूटा तो आपका जान भी जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट परी है। आप ऐसे नरम है, लेकिन अगर आपका वचन टूटता है तो फिर वो भयंकर रूप भी ले सकती है, इसीलिए बोल रहा हूँ। बाकी ये बहुत ही शक्तिशाली है, नॉर्मल लाल परी आसमान परी की तरह शक्तिशाली है, रानी परी की तरह। और इसके द्वारा आप बहुत सारे कार्य करा सकते हैं, जैसे आपका षटकर्म हो गया, मारण मोहन उच्चारण वशीकरण, सब कुछ फटाफट ये करती है। और साथ ही में आपको नए नए चीज़ों का ज्ञान भी देती है, चाहे साधना का हो, चाहे कोई तंत्र के बारे में ज्ञान हो, या किसी इंसान के बारे में जानना है आपको, बहुत कुछ। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का गति इनके ऊपर होते हैं और इनके द्वारा आप जो कोई भी काम इनको करवा सकते हैं। बस शर्त यही है, कोई ऐसा काम इनको ना कराइए जो न्यायपरायण नहीं हो, मतलब जो गलत हो वो काम उनसे ना कराइए, ठीक है। कोई शत्रु है आपका जो आपको परेशान कर रहा है तब ये काम ये करेगा, लेकिन निर्दोष लोगों पे अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो ये शक्ति उसमें काम नहीं करेगी। तो यही बस प्रिकॉशन में बता दिया, ठीक है। तो ये साधना कंप्लीट करेंगे तो इसके बीच में बहुत सारे आपको जो है अनुभव होने वाले हैं। पहले 2-3 दिन आपको सुखद अनुभव होंगे। धीरे धीरे आप अगर उसमें ललायित नहीं हुए तो फिर धीरे धीरे कठिन और भयंकर आपको अनुभव दिया जाएगा। और लास्ट के समय में जब 18 दिन होते हैं या 15 दिन होते हैं, 4-5 दिन जितने भी साधना का रहता है, तो उसके समय में हर दिन ऐसा आपको सपना आएगा कि आपको कोई शक्ति के द्वारा मारा जा रहा है या आपका मर्डर हो रहा है, ऐसा टाइप का फीलिंग आ सकता है, क्योंकि परिसाधना में ऐसा होता है, सात्विक परिसाधना में। तो उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करिए ताकि उस सबको ओवरकम करके आप सिद्धि को पूरा कर पाए, ठीक है। तभी ये भी साधना करिए, वरना मत करिए, ठीक है। तो ये रहा पूरा साधना विधि, जिसने भी पूछा था लाइव वीडियो में उनके लिए। बाकी मंत्र आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं रेडी करके दे दूँगा। और आगे साधना करिए। साधना का तो स्थान रहेगा वो सुनसान, थोड़ा सा आप जंगल एरिया या फील्ड एरिया ले सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा अगर मस्जिद है, मतलब मस्जिद है या फिर दरगाह है, लेकिन खाली होना चाहिए। तो लोग बहुत सारे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस टाइप की जगह में भी आप रात को कर सकते हैं, सबसे अच्छा रहता है। लेकिन जगह वैसा रेडी कर लीजिए, उस हिसाब से करिए ताकि आपका जो भी साधना है वो पहली बार में पूर्ण हो पाए, ठीक है। तो यही था आज के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।